Hello everyone, this is NCERT Class 5 EVS, chapter number 3, from tasting to digesting. In this chapter, we will study about different tastes and food digestion. So let's start. Different tastes means अलग अलग प्रकार के स्वाद. Jhumpa ran into the kitchen and caught hold of her mother, saying, "Ma, I am not going to eat this bitter करेला bitter gourd." झुम्पा रसोई में गई और अपनी माँ से लिपटकर बोली, माँ, मैं ये कड़वे करेले नहीं खाऊंगी. गिव मी गुड़, जैगरी एंड रोटी. मुझे गुड़ और रोटी दे दो. माँ स्माइल्ड एंड सेड. माँ हंसी और बोली, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग. तुमने अभी सुबह ही तो रोटी और चीनी खाई थी. झूलन टीज झुम्पा. झूलन झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहती है, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट. क्या तुम एक ही तरह के स्वाद की चीज़ खाकर बोर नहीं होती हो. झुम्पा रिप्लाइड क्विकली. झुम्पा ने बहुत जल्दी से जवाब दिया, डू यू गेट बोर्ड विद लिंकिंग इमली. क्या तुम इमली चाटते चाटते बोर हो जाती हो. आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली. ज़रूर इमली का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा. श्योर आई लव टू सार इमली. बिल्कुल, मुझे इमली, खट्टी इमली बहुत पसंद है. बट आई ईट स्वीट एंड साल्टी थिंग्स टू. झूलन ने कहा, लेकिन मैं मीठा और नमकीन दोनों ही चीज़ें खाती हूँ. आई इवन ईट करेला. मैं करेला भी खाती हूँ. सेड झूलन एंड लुक्ड एट हर मदर. झूलन ने कहा और अपनी माँ की तरफ देखा. दे बोथ लाफ्ड हार्टली. और दोनों जोर जोर से हंसने लगी. झूलन सेड टू झुम्पा, लेट्स प्ले अ गेम. You close your eyes and open your mouth. I will put something to eat in your mouth. You have to tell what is it. झूलन ने झुम्पा से कहा, चलो एक खेल खेलते हैं. मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज़ रखूंगी. तुम्हें आंख बंद करके उसे पहचानना होगा. झूलन took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Jhumpa's mouth. Sour lemon, Jhumpa replied quickly. झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें ली और झुम्पा को चखाई. झुम्पा फट से बोली, खट्टा नींबू. झूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी. उसके बाद झूलन ने एक छोटा पीस गुड़ का लिया. हर मदर सजेस्ट क्रश्ड इट. उसकी माँ ने उसको सलाह दी कि इसको आप क्रश कर लो, मीन्स उसको तोड़ लो. अदरवाइज शी विल नो वॉट इज इट. वरना वो पहचान जाएगी कि क्या है. झूलन क्रश द जैगरी बट झुम्पा इजीली गेस्ड इट. झूलन ने उसको अच्छे से क्रश कर लिया, मीन्स उसको अच्छे से पीस लिया, लेकिन फिर भी झुम्पा ने उसको आसानी से गैस कर लिया. दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स. और इस तरीके का खेल उन्होंने बहुत सारे फूड आइटम्स के साथ खेला. झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट. झुम्पा ने फ्राइड फिश, जो भुनी हुई मछली थी, उसे बिना टेस्ट के ही पहचान लिया. वो उसने कैसे पहचाना होगा, उसकी स्मेल से. झूलन सेड, नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट इज दिस. उसके बाद झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो. झुम्पा वॉज कन्फ्यूज. इट इज बिट बिटर, अ लिटिल साल्टी एंड समवॉट सार. झुम्पा ने एक और चीज़ को चखा तो वह सोच में पड़ गई. वह बोली, कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा है और कुछ नमकीन सा. गिव मी वन मोर स्पूनफुल. वह बोली, एक चम्मच और खिलाओ. झूलन टुक अनदर स्पून फुल ऑफ कुक्ड करेला, अनकवर्ड Jhumpa's eyes and said, here it is, eat. Jhumpa laughed, yes, give me more. झूलन ने एक चम्मच में करेले की सब्जी ली और झुम्पा की आँख की पट्टी खोली और बोली. झुम्पा हंसते हुए बोली, तो मुझे और खिलाओ. नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, डिस्कस एंड राइट. झूलन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली. व्हेन डज योर माउथ वाटर. लिस्ट 5 थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट. खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया. आपके मुंह में भी कब कब पानी आता है. अपनी पसंद की ऐसी 5 चीज़ों के नाम और उनके आपको टेस्ट लिखने हैं. नेक्स्ट, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस. वाई. तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग, क्यों. Julan put a few drops of lemon juice in Jhumpa's mouth. Do you think we can make out the taste with just a few drops? झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें
चखाई, क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है? नेक्स्ट है यहाँ पर, इफ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ ऑफ योर टंग, वुड यू बी एबल टू टेल विद योर आइज क्लोज्ड हाउ? अगर तुम्हारी जीभ पर कुछ दाने सौंफ के रख दें तो क्या आप बिना चखे उसे पहचान पाओगे? कैसे? How did Jhumpa make out the fried fish? Can you guess the name of certain things only by their smell without seeing or tasting them? What are these things? खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली और वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप बिना देखे और चखे केवल सूंघ कर पहचान सकते हो? Has everyone ever told you to hold your nose before taking a medicine? Why do you think they tell you to do this? क्या आपको कभी किसी ने दवा लेने से पहले नाक बंद करने के लिए कहा है? वो ऐसा क्यों कहते होंगे? चलिए आगे देखते हैं। क्लोज योर आइज एंड टेल। आपको भी अपनी फ्रेंड के साथ ये गेम करना है जैसे झूलन ने झुम्पा के साथ किया था, और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये एक एक्टिविटी है, आपको करके देखनी है ये। नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। च्यू इट एंड च्यू इट वेल, व्हाट्स द डिफरेंस? चबाकर या चबा चबाकर खाओ, दोनों में अंतर होता है। वह क्या अंतर है? ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास। देखते हैं, ये क्लास में आप कर सकते हैं बच्चे। ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुकड राइस। ब्रेड, रोटी या पके हुए चावल लेने आपको, और पुट इट इन योर माउथ, च्यू 3 or 4 times एंड swallow इट। मुंह में रखने हैं, इनमें से कोई भी एक चीज़ चबाना है 3-4 बार और उसको निगल जाना है। डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यू इट? क्या चबाने से उसके स्वाद में कुछ चेंज आया, कोई बदलाव आया? नाउ टेक अनदर पीस ऑफ सम राइस एंड च्यू इट 30 to 32 टाइम्स। और उसके बाद एक ऐसे ही दूसरा टुकड़ा लेना है या चावल लेने हैं, उसको भी आपको, पहले तो आपने 3 या 4 बार चबाया था उसे और निगल लिए थे आप, अब आपको सेकेंड टाइम में उस खाने को जो आपके मुंह में है उससे 30 से 32 बार, जैसे कि हम कहते हैं कितने हमारे दांत होते हैं उतनी बार खाने को चबाना चाहिए, तो 30 से 32 बार उसको चबाना है। और देखना है वॉज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर चूइंग सो मैनी टाइम? और कई बार चबाने से क्या उसके टेस्ट में कोई चेंज आया, ये आपको बताना है। फिर डिस्कस, ये क्वेश्चन हैं आपस में डिस्कस करने हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये चलिए देखते हैं क्या है। वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इन योर माउथ एंड स्वेलो इट? ये भी एक एक्टिविटी है, आपको अपने मन से करनी है और बताना है। खाना मुंह में जब हम लेते हैं और निगलने के बाद वो कहाँ जाता है? और इस पिक्चर में आपको, ये जो पिक्चर है इसमें बताना भी है, पिक्चर में ड्रॉ करना है कि खाना मुंह में जाने के बाद शरीर में कौन से भाग में जाता है। और ये सब शेयर भी करने हैं। शेयर योर पिक्चर विद योर फ्रेंड्स, डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर। ये आपको अपने मन से करनी है, इसमें आपको पिक्चर में ड्रॉ करना है और सभी फ्रेंड्स करेंगे इसे, और सभी फ्रेंड्स की आप पिक्चर्स को शेयर करेंगे, क्या वो सारी पिक्चर्स सिमिलर हैं, सभी ने एक सा पाथ बनाया है या नहीं, देखना है। और उसके बाद आपस में ये कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पिक्चर रिलेटेड डायलॉग्स को देख लेते हैं। यहाँ 4 बच्चों के पिक्चर्स हैं और वो क्या कह रहे हैं। व्हेन आई एम हंग्री माई हेडेक, जब मैं भूखी होती हूँ तो मेरे सिर में दर्द होता है। आई गेट एंग्री ईजिली व्हेन आई एम हंग्री, मुझे बहुत आसानी से गुस्सा आ जाता है जब मैं भूखा होता हूँ, भूख के मारे। एंड व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड, जब मुझे भूख लगती है तो मुझे बहुत थकान महसूस होती है। और लास्ट पिक्चर में है व्हेन माई सिस्टर इज़ हंग्री शी क्राइज, जब मेरी बहन भूखी होती है तो वह रोती है। और ऐसे ही यहाँ पर डॉग के लिए कहा गया है आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री। नेक्स्ट यहाँ पर एक स्टोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, नीतू को ग्लूकोज चढ़ाया गया। नीतू वॉज वेरी सिक ऑल डे, शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशंस। नीतू बहुत बीमार थी, नीतू को पूरे दिन उल्टी होती रही और साथ में उसे लूज मोशंस मतलब दस्त भी लग रहे थे। वट एवर शी एट शी वोमिटेड, वह कुछ भी खाती उसे उल्टी हो जाती। हर फादर गेव हर शुगर एंड साल्ट सॉल्यूशन, और तब उसके पिता ने उसे पानी में नमक और चीनी का घोल पीने के लिए दिया। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वेरी डिजी, शाम होने तक नीतू अपने आप को बहुत कमज़ोर फील कर रही थी, उसे बहुत थकावट हो रही थी और चक्कर भी आ रहे थे। व्हेन शी गॉट अप
टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड, और जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाने के लिए उठी वो बेहोश हो गई। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर, तब उसके पिता उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर गए। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, तब डॉक्टर ने कहा कि नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए। शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, और डॉक्टर ने कहा कि उसे ग्लूकोज ड्रिप चढ़ाने की ज़रूरत है। हियरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज्ड, शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम्स गेव दैम ग्लूकोज टू ड्रिंक। यह सुनकर नीतू बहुत कंफ्यूज हो गई, सोच में पड़ गई। वह जानती थी कि स्कूल में गेम्स के पीरियड में जब वह गेम खेलती थी तो उसकी टीचर कई बार उसे ग्लूकोज पीने को देती थी। बट वॉट वॉज द ग्लूकोज ड्रिप, पर ग्लूकोज ड्रिप क्या होती है वो इसके बारे में सोच रही थी। डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन्ड, योर स्टमक इज अपसेट, योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक। डॉक्टर आंटी ने उसे समझाया कि आप तुम्हारा पेट जो है वो गड़बड़ है। योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड, तुम्हारा जो शरीर है उसमें खाना और पानी नहीं रुक रहा है और इसी वजह से तुम्हें कमज़ोरी आ रही है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली, और ग्लूकोज चढ़ाने से तुम्हें बहुत ही जल्दी ताकत मिलेगी, इवन विदाउट ईटिंग, बिना खाए। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, और आगे यहाँ पर मार्टिन जो कि एक सोल्जर थे उनकी स्टोरी है जिसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो हियर इज़ द एंड ऑफ पार्ट 1। कीप वॉचिंग। Thank you and have a nice day.